Rekha ji. My favorite songs are evergreen old songs. Thank you. Who's rest? Who's rest? Who is rest? Nobody is rest. Abhita. Good evening. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, guys. Good evening, Good sir. evening. Good Good evening, evening, sir. sir. How are you all? I'm fine. I'm Sabjala. fine. I am fine, Hi. sir. And you, sir? Thank you, sir. ये किसी का माइक ऑन है, बहुत जोर से आवाज आ रही है। ओके दोस्तों, आज आपको एक नई चीज सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ेगी और मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, किंतु मेरी आवाज आपको आएगी। शायद मैं दिखना बंद हो सर गया होगा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आपको करना ये है कि अपना सीसी सबसे पहले ऑन कर लेना है। पुट योर सीसी ऑन। कुछ देर बाद आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। आपको आधी स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों? रोशनी हाँ या ना में जवाब दे दो। बाकी लोग अपना माइक बंद रखें। यस सर। आधी स्क्रीन काली दिखाई दे रही है ना? यस सर। अब देखना बच्चों, ये सीधे हाथ की तरफ जो 3 बिंदु हैं उसमें मैं टच कर रहा हूं और उसमें सबसे पहले इन कॉल मैसेज लिखा हुआ आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इन कॉल मैसेज को टच कर रहा हूं। अब मेरी स्क्रीन पूरी सफेद हो गई है, रोशनी हो गई है कि नहीं? यस रोशनी? सर। हाँ। अब मैंने 2 मैसेज भेजे थे। एक बार तब भेजा था जब रोशनी ने किसी से कहा था कि वॉइस इज शॉपिंग, तो मैंने लिख के भेजा था, आपको दिख रहा होगा, नेटवर्क इशू इंग्लिश में। दिख गया रोशनी? यस सर। उसके बाद जब हेमा जी अपना कैमरा बंद करके पूरा अपना इंट्रो दे रही थी तो बहुत खराब लग रहा था, तो हमने हिंदी लेटर में लिख के क्या भेजा, रोशनी उसको पढ़ के बताओ बेटा। हेमा जी कैमरा चालू कर दीजिए। अब ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे 5 सेकंड के लिए आता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन जब आप मैसेज में जाएंगे 3 बिंदुओं को टच करके, तो आप में से कोई भी मैसेज कर भी सकता है और मैसेज पढ़ भी सकता है, लेकिन वो उतनी देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा। तो इस चीज को सिखाने के लिए मैं एक एक करके सबको बोलूंगा। सब लोग एक साथ भी टाइप कर सकते हैं, वो आएगा एक के बाद एक ही। सब लोग अपना नाम टाइप करेंगे और सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, तो वो कुछ सेकंड के लिए आपका नाम दिखाएगा और उसके बाद जिसको और देखना है वो जाके मैसेज में कभी भी देख सकता है। तो सभी लोग एक एक करके, सब लोग एक साथ भी कर सकते हैं, टाइप करना शुरू कीजिए। ये देखिए हेमा जी का नाम आ गया, शिवांग दुबे आ गया स्क्रीन पे। 3 से 5 सेकंड रुका, 2 लोगों के आ गए, थैंक यू। ये रोशनी पटेल आ गया, ये साक्षी आ गया,
इस नई चीज को सीखिए सभी लोग। हु इज रेस्ट, जो लोग कुछ लोग टाइप कर रहे होंगे शायद, और जिन्होंने पहले टाइप कर दिया वो खाली ना बैठे, कुछ भी और टाइप करके हाय गुड इवनिंग कुछ भी टाइप करके भेजते जाए। अपना सनशाइन भी टाइप करके भेज सकते हैं। शिवांग ने गुड इवनिंग बोला है। हेमा जी ने हाउ आर यू पूछा है। अपना सनशाइन या अपना ब्लड ग्रुप कुछ भी टाइप करके आप भेज सकते हैं। वेरी गुड, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, शिवांग ने पूछा है। हेमा जी ऐसा लग रहा है कुछ बोल रही हैं लेकिन माइक ऑफ है। यस सर, मैं लिख रही हूँ थोड़ा ना। बोल के लिख रही हैं। हाँ, नहीं सर ऐसे। हाँ, बोल के लिखने की सुविधा भी होती है, लेकिन इससे हम चाह रहे हैं कि आपकी टाइपिंग पे थोड़ी सी पकड़ बन जाए। थैंक यू। नेहा पटेल ने इतनी देर में नेहा पटेल लिखा। थैंक यू नेहा। नेहा कुछ और टाइप करो। सब लोग कुछ कुछ टाइप करें। बेटा शिवांग, तुम अपने पापा का नाम टाइप करो, क्योंकि अभी हमने सुना यहाँ पे अधिकतर महिलाएं अपॉस्ट्रोफी एस लगा ही नहीं रही हैं। दे आर नॉट यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। जो विवाहित हैं वो अपने हस्बैंड का नाम टाइप करें, और जो अविवाहित है वो अपने, हाँ वेरी गुड, माय फादर्स नेम, वेरी गुड। और 5 सेकंड के बाद अगर आपको उस मैसेज को देखना है किसी को दोस्तों, तो आप 3 बिंदु दबा के मैसेज में जाइए। आप थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन आप किसी के भी मैसेज को पढ़ सकते हैं। उसके नाम के साथ उसका मैसेज आपको वहां मिलेगा। शिवांग तुम फ्री हो तो अपनी मम्मी का नाम टाइप करो, क्योंकि बाकी लोगों को टाइपिंग में टाइम लग रहा है बेटा। साक्षी तुम भी पापा का मम्मी का नाम टाइप करो। अब एक चीज और सिखा दे रहे हैं, जिन्होंने अपना भेज दिया है, जो लोग फ्री हैं वो सुनिए। आप मैसेज में जाके अपने मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करें, यानी उंगली को थोड़ी देर तक रखे रहें, तो वो कॉपी का ऑप्शन देगा। आप उसके कॉपी नाम के ऑप्शन को टच कर दें तो वो पूरा की पूरा मैसेज कॉपी हो जाएगा। हाँ, 2 ऑप्शन आएंगे। एक बार वो केवल एक लेटर टाइप करेगा जिसमें आपने उंगली रखी है, फिर वो पूछेगा सिलेक्ट ऑल, तो आप सिलेक्ट ऑल को दबा दीजिएगा, हल्के से टच कीजिएगा, वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप बाहर आके, आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, बैक बटन से आप बाहर आ जाएंगे। फिर व्हाट्सएप पे जाइएगा, आपके ग्रुप में जाइएगा, आपके बैच का जो टाइम है उसमें जाके उस मैसेज को वहां पे जहां मैसेज लिखते हैं वहां पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, उंगली को थोड़ी देर दबाइएगा, तो वो पेस्ट करने के लिए पूछेगा, PAST। तो आप वहां पे उस मैसेज को पेस्ट कर दीजिएगा।
तो जो भी आपने टाइप किया है वो व्हाट्सएप में परमानेंटली टाइप हो जाएगा। फिर उससे ग्रीन बटन से सेंड कर दीजिएगा तो वो व्हाट्सएप में सेंड हो जाएगा। जो लोग पहले अपना नाम वगैरह लिख चुके हैं, फ्री बैठे हैं, वो अपने किसी भी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करें, फिर व्हाट्सएप में जाकर उसको पेस्ट कर दें। तब तक मैं क्लास में आ रहा हूँ। थैंक यू। हेलो शिवांग। शिवांग Yes. प्लीज कम अगेन। सर ने अभी पेस्ट वाला कैसा बताया, बताओ ना। Go to WhatsApp and long press the where you attend and option was coming paste. You can paste there. दोस्तों, शिवांग ने एक मैसेज भेजा था, एक वीडियो भेजा था गाना, तो मैं वो दिखा रहा था। उसमें डिटो शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा। शिवांग, आवाज आ रही थी क्या बेटा गाने की? Sir, no sir. नहीं और अति। सर आवाज नहीं आ रही थी। ओ, किसी ने मैसेज लिखा है नो। बताओ किसने लिखा? कल्पना झा। हमारी श्रीमती जी ने ये मैसेज लिखा। मैडम का नाम है कल्पना झा, लेकिन वो अपना उन्होंने जो आईडी बनाई है बच्चों, वो कल्पना आशीष करके बनाई है, इसलिए वो आधा दिखाता है कल्पना आ करके, इतनी स्पेलिंग दिखाता है। और हमें बीच में एक आवाज आई थी, शायद साक्षी पूछ रही थी कि कैसे पेस्ट करते हैं। तो बच्चों, हम तुम लोग को ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लिंक भेजते हैं, उस तरह से आप भी भेज सकते हैं किसी को भी। साक्षी, तुम कभी भी फ्री हो
तो शिवांग से फोन लगा के बात करो और उसको मैसेज भेजो, मतलब लिंक भेजो गूगल मीट का। शिवांग तुम भेज सकते हो लिंक? यस सर। तो तुम जब भी इसमें से, दोस्तों आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप एक दूसरे को गूगल मीट, हालांकि उसमें डेटा बहुत लगता है तो बहुत देर बात मत कीजिएगा। हम एक दिन क्या करेंगे कि जिसके पास वाईफाई है, आप में से किसके पास है वाईफाई? हेमा जी के पास होगा। हेमा जी दिख नहीं रही हैं और बोल रही हैं कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। यू आर म्यूट हेमा दीदी। जी सर, हाँ सर। हेमा जी आप वाईफाई यूज करती है ना? यस सर, वाईफाई जियो का। तो आप चाहें तो शनिवार को मीट में जाके अपने बच्चे की मदद लेके या किसी से भी, अगर सब लोग सहमत हो, ओके शनिवार को सर। अपनी छुट्टी रहती है तो आप भले 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए लिंक भेजें। इसमें से जो जो आना चाहेगा वो आएगा, थोड़ी सी बात कीजिए, इधर उधर की बात कीजिए, ओके फैमिली सर। की हिंदी में बात कीजिए, हम्म। तो उससे एक फैमिली का एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा। आपको एक दूसरे से संकोच लगना बंद हो जाएगा। फिर सर टाइमिंग क्या रखना है? वैसे तो हम शनिवार को अपनी क्लास ऑफ रहती है, तो सब ओके लोगों सर। को क्या रहता है कि भाई क्लास की तो छुट्टी रहेगी, चलो अपने जरूरी काम निपटा लें। तो आप लोग व्हाट्सएप में चर्चा कर लेना। ओके सर। आप हिंदी में मैसेज लिखना कि कौन सा टाइम रखें, जैसे 6:30 से 6:40 रख लीजिए, या कुछ भी 10 मिनट के लिए। ओके तो आप सर। लिंक भेजिएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा, और आप बढ़िया हिंदी में बातचीत कीजिए और बिल्कुल एकदम फ्रैंक होके पूछिएगा कि इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं। तो सब लोग बड़े अच्छे, वहाँ हम मौजूद नहीं होंगे तो आपको एक दूसरे की मदद करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ओके सर। कोई भी भेज सकता है लिंक, लेकिन हम बाकी जैसे शिवांग से इसलिए नहीं बोल रहे कि उसके पास डेटा की कमी रहती है और उसको अपनी स्कूल की क्लास भी शायद अटेंड करना पड़ती है। तो आपके पास वाईफाई है, आप भेज सकते हैं। रोशनी के पास है, अगर वो भेज सकती है। निधि के पास है, वो भी भेज सकती है। शिवांग एक बार साक्षी के प्रश्न का उत्तर दे दो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। साक्षी दीदी, firstly go to the three dot and in call message, copy your and long press your message and copy. Thereafter go to WhatsApp and long press the keyboard in Messenger, and the option was coming the paste. You can paste it there. Okay. Okay, Sakshi Didi. शिवांग क्लियर आवाज नहीं आई तुम्हारी। Firstly go to the three dot and in call message, then copy your message with the long press your message, copy. Thereafter go to WhatsApp group. You can long paste there. The option is coming, that is paste. You can paste there your message and send. दोस्तों आपको पता है या नहीं हमें नहीं मालूम, आप कोई भी चीज यूट्यूब में जाके टाइप कीजिए कि गूगल मीट को कैसे अच्छे से चलाते हैं, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे।
ऐसा कौन कौन करता है? हाथ उठाए, जिनकी खिड़की खुली है वो हाथ उठा के बताएं। यूट्यूब, हाँ हेमा जी करती हैं, यूट्यूब की मदद लेती है। जैसे नेहा की खिड़की बंद है, निशा की खिड़की बंद है, तो ये लोग हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इन लोग के संग बच्चों वाली भी बात रहती है, बच्चे आ जाते हैं। हाँ निशा ने दिखा दिया हाथ, थैंक यू निशा। नेहा का नेटवर्क हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि बहुत कमजोर है। अब हम जो बोलने जा रहे हैं आपके सीसी पे लिखा आएगा, आपको अजीब लगेगा लेकिन आप उसका हिंदी हम बता देंगे। नेहा इज लैगिंग। नेहा का चित्र रुक रुक कर आ रहा है। नेहा इज लैगिंग। अब हम इसी का अभ्यास आप सबसे करवाते हैं। शिवान, एम आई लैगिंग? No, sir, you are not lagging. शिवांग प्लीज स्पीक अप यार। No, sir, you are not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं सर, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है। थैंक यू, आगे बढ़ा दो बेटा। रोशनी दीदी, am I lagging? No, you are not lagging. रोशनी दीदी, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं शिवांग, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। साक्षी, am I lagging? Not lagging. Come again, साक्षी। No, दीदी, you are not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं दीदी, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। हेमा दी, am I lagging? No, you are not lagging. दीदी, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। हेलो रोशनी जी, I am done, हेमा जी। निशा पटेल जी, निशा पटेल, हु इज रेस्ट? Yes, हाँ I'm निशा ready. पटेल जी, Come. आई एम लेगिंग। No, Sorry, Hema. come again. You are Sorry, come again, please. हेमा जी आप प्रश्न नहीं कर रही हैं, आपने उत्तर दे दिया। एम सॉरी सर, एम निशा जी, एम आई लेगिंग? yes, Hemadi. You are lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं हेमदी, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। सॉरी, आपने पहले अलग आंसर दिया, आप भी अलग दिया। हेमा फिर से जी मैं बताना क्वेश्चन नहीं है। करती हूँ। एम हेमा जी आई बताइए नहीं, ओके बताने पे 20 का दंड लगता है। निशा ने ओके केवल, ओके ओके सर। नेहा ने केवल सॉरी बोला है। हाँ हेमदी, आपका चित्र आ रहा है। योर इंग्लिश इज रॉन्ग निशा जी। ओके सर, हेमदी प्लीज कम अगेन। थैंक यू। वेरी एम आई नाइस, लेगिंग? सॉरी। कम अगेन हेमदी। एम आई लेगिंग? यू आर नॉट लैगिंग। क्या मेरा Sorry, come चित्र again, please. थैंक यू शिवांग। देखो निशा और सभी जी लोग सर। सुन रहे, आप हिंदी में भी तो उत्तर देते होंगे, जब घर में बात करते होंगे सीधे नेगेटिव उत्तर दे देते हैं क्या? पहले एक शब्द नहीं लगाते क्या आप लोग हिंदी में? हाँ या ना शुरू में लगाते हैं कि नहीं? जी सर। तो इसमें तो तुम लगा ही नहीं रही हो। सॉरी सॉरी। हेमा जी प्लीज कम अगेन। यस सर। निशा जी, एम आई लैगिंग? हेमदी, यू आर नॉट लैगिंग।
सॉरी। सॉरी। हेमा जी आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उससे। जी सर। सर, एम आई लैगिंग? नो हेमा जी, यू आर नॉट लैगिंग, यू आर क्लियर। ओके। सर, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं हेमा जी, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है, आपका चित्र बिल्कुल साफ आ रहा है। हेमा जी, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। हमें यहाँ निशान दिखाई देता है, कुछ दिन में आपको भी वो निशान देखने की आदत हो जाएगी। निशा जी बेटा, एम आई लैगिंग? No, sir. You are not lagging. निशा, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं सर, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा। अब एक बार निशा पहले पूछ लो, हु इज रेस्ट। Who अगर is कोई भी शेष ना हो निशा, I am तो तुम rest. किसी का भी नाम ले सकती हो फिर। नेहा? Am I lagging? सॉरी, कम अगेन प्लीज। निशा, शिवांग तुमसे कम अगेन की गुजारिश कर रहा है, क्योंकि नेहा तो म्यूट करके बैठी हुई। Sorry, sir. ये No, you are not lagging. नेहा, come again. शिवांग बेटा, यू आर म्यूट, तुम कुछ No, बोल रहे हो? no, दीदी, you are निशा not दीदी, lagging. निशा दीदी प्लीज कम अगेन। बेटा नेहा, शिवांग बहुत देर से निशा को रिक्वेस्ट कर रहा है, निशा जी को, और उनकी आवाज शॉपिंग है, क्लियर सुनाई दे नहीं रहा, और तुम आतुर हो अपना उत्तर देने के लिए। इतना स्ट्रेस क्यों लेकर बैठते हो तुम लोग? इस क्लास में स्ट्रेस की क्या जरूरत है? निशा पटेल लेफ्ट। शिवांग, हु लेफ्ट? सर, निशा दीदी लेफ्ट। शिवांग, कौन चला गया? सर, निशा दीदी चली गई। रोशनी किसी और दीदी, से पूछना। हु लेफ्ट? Nisaji is left. सॉरी। Nisa ji left. दीदी कौन चला गया? निशा जी चली गई। वो भी सही था रोशनी, क्लास छोड़कर चली गई, वो भी सही था। सही था। और इससे निशा हमें जी ये क्लास समझना है छोड़कर दोस्तों कि इंग्लिश में इतने से सेंटेंस में पूरी बात हो जाती है, और हिंदी में इतना बड़ा बोलना पड़ता है। और रोशनी ने जो इज लगाया था शिवांग, मैंने भी सुना था, और यहाँ लिखा हुआ भी आया था। बेटा शिवांग, तुम भी जानते हो, जब तुमने शुरू में क्लास कुछ दिन ज्वाइन की थी, तो अधिकतर लोगों को इज एम आर की बहुत आदत होती, बहुत पसंद होता, वो हर जगह इज एम आर लगा देते हैं। और शिवांग, ये प्रश्न मैंने ठीक उसी समय पूछा जब स्क्रीन पे लिखा हुआ आया निशा पटेल लेफ्ट, उसी समय पूछा। अब पता नहीं नेहा ने देखा कि नहीं, रोशनी ने देखा कि नहीं, साक्षी ने देखा कि नहीं, हेमा जी ने देखा कि नहीं, मैंने तो देख लिया, तो मैंने तुरंत वो देखा था। प्रश्न कर। तो फिर उसमें इस कहाँ लिखा था बेटा रोशनी? ये दिखा था? चलिए आगे बढ़ाइए, आई एम जस्ट कमिंग। Sakshi, who left the class? निशा दीदी left the class. साक्षी दीदी प्लीज स्पीक एंड कम अगेन। निशा दीदी left the class. क्लास छोड़कर कौन चला गया? निशा दीदी क्लास छोड़कर चली गई। नेहा दीदी, who left?
निशा दीदी left the class. दीदी कौन चला गया? निशा दीदी क्लास छोड़कर चली गई. हेमंत who left the class? निशा जी लेफ्ट द क्लास. हेमा जी क्लास छोड़ के कौन चला गया? निशा जी चली गई. सॉरी हेमा जी। क्लास छोड़कर निशा जी चली गई. So there. Come again, please. Who is rest? I am rest. निशा जी. नि- who? निशा जी. Hello. Okay. Who is left? Sorry. Nisha is Who left? Sorry. Who left? Sorry. Complete the process. Hema ji, come again, please. Nisha ji. Who left the class? Left the class. Sorry, come again, please, Nisha Didi. Nisha Didi, come again, please. Good Nisha morning, ji, Nisha come Didi. again. Nisha ji, Nisha come left. again. Nisha left the class. निशा जी क्लास छोड़ के कौन चला गया? निशा जी क्लास छोड़कर चली गई. Shivang, who left the class? Roshni Didi left the class. शिवांग क्लास छोड़कर कौन चला गया? रोशनी दीदी क्लास छोड़कर चली गई. Rest. Nobody is rest. Nobody is rest, na? Hema ji, you are mute. हाँ शिवांग, सबका हो गया। So we all are done. थैंक यू शिवांग. ओके हेमा जी बतलाइए पिछली क्लास में क्या क्या दिया था? यस सर. सर कम अगेन. जिसने मेरा सवाल सुन लिया हो प्लीज बताए. So you gave three verbs. First one is कार करना, that is work. Second form worked. Third form is also worked. And the second verb is also कार करना. That is act. ओके Its second form acted. And third यस form is also acted. And the third one is पूजा करना. That is worship. Second one is worshipped. And third one is also worshipped. ओके थैंक यू. अब दोस्तों एक जगह हमने कल भी आपको दिखा दी थी, बता दी थी, फिर भी हम रजिस्टर में आपको दिखाते हैं. आपको याद होगा कि सबसे पीछे अपने को क्या लिखना है? शिवंग तुम मत बताना, इन लोगों को बोलने दो किसी को. सर वर्ब लिखना है। कितने पेज में बेटा? सर 20 पेज।
वेरी गुड। उसके बाद एक पेज को क्या करना है? फोल्ड करना है उसको। थैंक यू, वेरी नाइस। अब तुम म्यूट कर लो, किसी और को मौका दो, वो बताए कि और क्या बताया था हमने। टीचर इसके बाद 20 पेज और वो करके निकालना है, उसमें इडियम्स। हाँ, इसमें लिख लिया था पहले दिन का इंटरेक्टिव इडियम बेटे। यस सर। हाँ, थैंक यू। अब तुम म्यूट कर लो, किसी और को बताने दो कि इसके बाद के लिए हमने क्या बोला था आपसे। सर 20 पेज छोड़ के मीनिंग लिखना है। नहीं बेटा, वर्ब अब मीनिंग। 20 की गिनती वहां समाप्त हो चुकी है। सर उसके बाद फर्स्ट में मीनिंग हेडिंग डालना है। थैंक यू। नेहा म्यूट कर लो। और कोई अच्छे से बताओ यहाँ के लिए हमने क्या समझाया था। अच्छा, सभी लोग भूल गए। थैंक यू। Sir, शिवांग ने माइक ऑन किया है, बेटा स्पीकर। sir, the page was folded and in left side we want to return word meanings. हिंदी में बताइए। सर इंटरेक्टिव इडियम के बाद अपन को उल्टे हाथ में वर्ड मीनिंग लिखनी है, हाँ, शब्दार्थ। कुछ और एक छोटा सा सुझाव दिया था। Yes, sir, folding the page. मेरा सुझाव था कि पहले इस 2 कॉलम में जब हम पेज को 2 बार मोड़ेंगे तो 4 कॉलम निकल के आएंगे। तो पहले 2 कॉलम में भरते चले जाइए, फिर इन 2 कॉलम में जब पूरा पेज भर जाए तो पीछे से आगे की दिशा में भरिए, बढ़िए, फिर मीनिंग लिखते जाइए, ऐसे पढ़ते जाइए उल्टी दिशा में। तो आज हम कुछ मीनिंग लिखवा रहे हैं जो उस मुहावरे में मौजूद है। शिवांग, व्हाट इज वर्क? Work is noun. थैंक यू। वर्क क्या है? सर वर्क नाउन है। वर्क संज्ञा है। अब शिवांग एक बार तुम हमसे पूछो, हम उत्तर देंगे, फिर हम तुम्ही से पूछेंगे। सर व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ नाउन। कंप्लीट द प्रोसेस। सर वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। शिवांग, व्हाट इज वर्क? सर वर्क इज अ नाउन। शिवांग, वर्क क्या है? सर वर्क नाउन है, संज्ञा है। अब आगे बढ़ाते जाओ बेटा। रोशनी दीदी, व्हाट इज वर्क? रोशनी दीदी, निशा दीदी, व्हाट इज वर्क? नेहा दीदी, व्हाट इज वर्क? वर्क इज नाउन। वर्क इज अ नाउन। नेहा दीदी, वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। साक्षी जी, व्हाट इज वर्क? नाउ नाउन क्या है? नहीं, वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। थैंक यू। रोशनी दीदी, व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ नाउन। दीदी,
वर्क क्या है? वर्क नाउन है, संज्ञा है। गुड मॉर्निंग नेहा, रोशनी दीदी। निशा जी, व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ नाउन। वर्क क्या है? कम अगेन। वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। साक्षी, साक्षी, व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ नाउन। वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। व्हाट इज वर्क? साक्षी जी, आप हमसे सवाल कर रहे हैं? यस दीदी। ओके ओके, कम अगेन। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ नाउन। दीदी वर्क क्या है? वर्क एक संज्ञा है। हु इज रेस्ट? शिवांग, व्हाट इज वर्क? हेमा जी, वर्क इज अ नाउन। शिवांग, वर्क क्या है? हेमा जी, वर्क एक संज्ञा है। रोशनी दीदी, व्हाट इज वर्शिप? कम अगेन शिवांग। व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप इज अ नाउन। रोशनी दीदी, वर्शिप क्या है? वर्शिप एक संज्ञा है। साक्षी, व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप इज अ नाउन। वर्शिप क्या है? वर्शिप एक संज्ञा है। नेहा दीदी, व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप इज अ नाउन। दीदी वर्शिप क्या है? वर्शिप एक संज्ञा है। निशा दी, व्हाट इज वर्शिप? निशा दी, वर्शिप वर्शिप इज वर्शिप क्या है? वर्शिप इज अ नाउन। निशा दी, वर्शिप क्या है? वर्शिप एक संज्ञा है। साक्षी, हेमा जी, what is the worship? वर्कशिप इज अ नाउन। वर्शिप क्या है? वर्कशिप एक संज्ञा है। शिवांग, व्हाट इज अ व्हाट इज वर्कशिप? हेमा जी, वर्शिप इज अ नाउन। शिवांग, वर्कशिप क्या है? हेमा जी, वर्शिप नाउन है। बेटा शिवांग, हेमा जी इस शब्द को बार बार गलत बोल रही हैं। सर मैं रिपीट करती हूँ देख के, है ना? व्हाट इज अ वर्क सॉरी व्हाट इज वर्कशिप? वर्कशिप। दोस्तों, क्या वर्कशिप। आपको पता है एक चीज और? आप अगर लैपटॉप में हैं तो उसमें जूम कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, ये बच्चों से आप सीखिए। मोबाइल में है तो उसमें जूम बड़े सर आसानी जूम से। हो गया। कम अगेन हेमा दी।
शिवांग, what is worship? सॉरी हेमंती। वर्शिप। मैं फिर से बोलती हूँ, है ना? What is worship? Worship। कोई बात नहीं। सर मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ, लास्ट। मैं एक बार आपको पहली कक्षा की तरह मैं यहाँ पे भी करता हूँ इस क्लास में। यस सर। बोलिए वाह छोटा वाह। वाह छोटा छोटा वाह। व, व छोटा व, वर्शिप। वर्शिप। वाशिप नहीं, वर्शिप। 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 शिवांग, what is worship? आप हमेशा वाह को खींच रही हैं तो वो बड़ा वाह लग रहा है। वर्शिप। हम ओके आपको सर। लिख के बता छोटा। देते हैं। हम आपको लिख के बताते हैं। जो आप बोल रही हैं वो ऐसे बोला जाएगा। आप ये वाला बोल रही हैं जबकि आपको ये वाला बोलना है। आपको ये बोलना है और आप ये बोल रही हैं। What is worship? जैसे ही आपने वाह को खींचा वो बड़ा हो जाता है। जैसे हम वान नहीं बोलते हैं, वान में एक शेर था, नहीं, वन में एक शेर था। रामचंद्र जी वान में गए थे, नहीं, रामचंद्र जी वन में गए थे। उनको वानवास नहीं मिला था, वनवास मिला। वनवास मिला है। अब आपने बिल्कुल सही बोला, वह बिल्कुल सही। शिवांग, what is worship? Worship is a noun. हेमा क्या? जी, मेरा आपको एक सुझाव है। जी आप सर। देख के बोलने की अपेक्षा इसके पहले आपने कभी ध्यान दिया, आपका नंबर हम सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पे लेकर आते हैं ताकि आपको 1 2 3 4 बार सुनने के लिए मिले। नेहा को भी हम बाद में ही रखते हैं क्योंकि नेहा स्ट्रेस लेती है। साक्षी अभी नई है तो साक्षी को अपन नया मान के उसको ओके समझते हैं। शिवा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता है, रोशनी भी स्ट्रेस नहीं लेती। हालांकि रोशनी अभी मायके में है, राइट रोशनी? साल में ही है। ससुराल में हो, ठीक है। तो अभी मायके कौन गया था? सर मैं गई थी सिर्फ एक दिन के लिए, बस घूमने के लिए। ओके सर पास में ही है, 5 किलोमीटर है बस। ओके ओके। तो दोस्तों, मैं इस बात को समझता हूँ कि आप एक संयुक्त परिवार में हैं और प्रेशर रहता है फैमिली का। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इस क्लास में आप 1 सवा या 1.5 घंटे जितनी भी देर ये चलती है उतनी देर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए। आपके बच्चे अगर झांक रहे हैं उन्हें झांकने दीजिए, डांटिए मत, मारिए मत, आने दीजिए उनको। क्योंकि एक हम वाक्य बोल रहे हैं, हिंदी का है कि निषेध में ही आकर्षण होता है। आप किसी बच्चे को कोई काम करने से रोकेंगे तो उसके मन में जिज्ञासा ज्यादा बढ़ती है। कि आप किसी को पूरा घर दिखा दीजिए, एक फिल्म में दिखाया गया था, पूरा अच्छे से दिखाइए और बोलिएगा ये जो कमरा है इसमें ताला लगा है, बस इसमें कहीं इसमें मत जाना था। मानव स्वभाव है आपके अंदर वो कीड़ा काटेगा। इस कमरे में क्या है? कुछ नहीं होगा, कबाड़ भरा पड़ा है, लेकिन आपके मन में कीड़ा काटेगा। आपको बार बार इच्छा होगी कि इस कमरे में क्या है, इस कमरे में क्या है, इस कमरे में क्या है।
तो बच्चों का ऐसा ही स्वभाव, बच्चों का क्या, हम सबका भी यही स्वभाव, किसी काम को करने से रोका जाए वही करने की इच्छा होती है, मानव स्वभाव है। तो आप बच्चों का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, सास ससुर बुलाएं तो फट से कैमरा बंद कीजिए, चले जाइए, बिल्कुल टेंशन लिए बगैर। शिवांग चिल्लाता रहे तो चिल्लाने दीजिए, बिल्कुल कोई देख, वो आपका नाम पुकार रहा है, पुकार रहा है। अब हम इसको ऐसा मान लेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, भैया आप क्या करोगे, चले जाइए आप, बिल्कुल क्लास को अटेंड कीजिए। ऑनलाइन में ये बड़ी अच्छी सुविधा है। आपको प्यास लगी है, कैमरा बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, पानी लेने चले जाइए। चाय पीने की इच्छा है, चाय बनाइए आराम से, ठीक है। लोग चिल्लाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद नाम बदल देंगे, दूसरे से पूछ लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि भैया नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो बड़े आराम से इस क्लास को अटेंड कीजिए। और एक चीज इतने दिनों में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो आपसे पहले दिन नहीं बना वो आज काफी अच्छे से बना, कल और अच्छे से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम पूछ रहे हैं, आपने देखा अभी हम एक बार पूछ के अपना चले गए। अब शिवांग को मालूम है दूसरा राउंड शुरू करना है, यहाँ 4 शब्द लिखे, तो शिवांग घुमाता जाएगा, राउंड घुमाता जाएगा, क्योंकि लिखा ही हुआ है, तो उसको पता है प्रोसेस। निधि को भी पता है, नेहा को भी पता है। एक्चुअली नेहा आई है इस क्लास में, जिस क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ, नेहा इस क्लासरूम में इस तरफ बैठती थी, लेफ्ट साइड में, चौथे या 5वें नंबर पे। लेकिन वो बहुत कम समय के लिए आई, इसलिए वो अभी थोड़ा सा हेजिटेट होती है। आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, जो हम आज कर रहे हैं वो हम रोज करेंगे। और एक बात और है दोस्तों, जो आप नहीं करते हैं वो भी आज सुन लीजिए। व्हाट्सएप में आप सबके नंबर हैं, नाम भी लिखा हुआ है, और अगर मान लो आपके पास नाम से सेव नहीं है तो एक दूसरे को मैसेज करो कि भाई नेहा अपना नंबर भेज दो। अब नंबर उसमें है, लेकिन नेहा को बोलना हाय लिख के भेजो या गुड इवनिंग लिख के भेजो। तो जैसे ही वो गुड इवनिंग लिख के भेजेगी तो ऊपर उसका नंबर आएगा और नाम दिख, तो या फिर वो दोनों करके भेज दे, अपना नंबर लिखे, नेहा लिख दे, साक्षी अपना नाम लिखे और नीचे नंबर लिख ले। तो आप लोग सबके नंबर सेव कर लीजिए तुरंत। तो आप कभी कभी एक दूसरे को फोन लगा के हेलो हाय कीजिए, बातचीत कीजिए, हिंदी में कीजिए, तो उससे क्या होगा, एक फैमिली एटमॉस्फेयर बनेगा, तो एक दूसरे से संकोच खत्म हो जाएगा, आप खूब एंजॉय करेंगे। आप शिवांग से पूछिए, निधि अभी मौजूद नहीं, उससे पूछिए, इस क्लास में ये लोग इतना एंजॉय करते हैं। अब वो यहाँ पे नहीं हो सकता वो सब, यहाँ पे गाने भी चलते हैं, डांस भी होता है, सब खूब मजा करते हैं। विशेषकर महिलाओं को तो इस क्लास में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर जाके तो फिर वो चूल्हा चक्की फूकने लग जाती है, लेकिन यहाँ आके खूब एंजॉय करते। अब रोशनी तो फिर भी चाहे तो यहाँ आ सकती है, नेहा भी आ सकती है, शिवांग भी, साक्षी, निशा भी। केवल हेमा जी नागपुर से यहाँ पे नहीं आ सकती। तो कभी हेमा जी किसी रिलेटिव के यहाँ अगर आएंगी शादी वादी में या किसी फंक्शन में, तो अपन लोग हम सबको बता देंगे, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाना, तो अपन ने हेमा जी से मुलाकात करेंगे। और वैशाली जी हैं और एक और है जो अभी नहीं आ रही हैं किसी कारण से, उनके यहाँ एक के बाद एक फीवर वगैरह आ रहा है। आज ही मैडम ने बताया आभा जी क्या है शायद, तो पहले उनके शायद बच्चे को या फिर पति को फीवर आ गया, फिर उनको एक एक करके वो, तो सब अपनी समस्या। और जैसे नम्रता है, नम्रता का जो जॉब है उसमें ट्रैवलिंग बहुत होती है बच्चों, इसलिए वो, तो बच्चों मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो आप इस राउंड को पूरा करना चाहे, जो जाना चाहे, जैसे महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, अब उनको खाना वाना बनाना पड़ेगा, वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहे रुके,
सामने लिखे हुए हैं, सबने लिख लिए होंगे एक एक करके, 3-4 राउंड जितना आपको खेलना हो खेलिए। मुझे अनुमति दीजिए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट गुड नाइट। सर। गुड नाइट सर। रोशनी दीदी, what is act? Act is a noun. रोशनी दीदी, act क्या है? Act एक noun है। What is the Hindi नेहा, meaning of act? act एक संज्ञा है। What is the Hindi meaning of act? अच्छा, act का act एक नियम है। In English, firstly, then Hindi. What is Hindi meaning? Means the Hindi meaning of act is niyam. The Hindi meaning is नियम। The Hindi meaning is नियम। Act का हिंदी मीनिंग क्या है? Act का हिंदी मीनिंग नियम है। नेहा, what is act? Act is the noun. Act का Complete the process. हिंदी मीनिंग act क्या है? Act क्या है? Act एक संज्ञा है। The Hindi meaning is act. Act is एक नियम है। साक्षी जी, what is the act? Act is noun. साक्षी जी, act क्या है? Act एक संज्ञा है। हिंदी act का हिंदी। सॉरी दीदी। साक्षी जी, act क्या है? Act एक संज्ञा है। थैंक यू। निशा दीदी, what is act? Act is the noun. Act क्या है? Act एक नियम है। सॉरी दीदी। ओके, एक्ट एक संज्ञा है। What is Hindi meaning of act? So there you are. Come again. What is Hindi meaning of act? एक्ट एक नियम है। ओके। हेमदी, व्हाट इज द एक्ट? Act is a noun. हेमदी, एक्ट क्या है? Act एक संज्ञा है। Hi guys. निशा जी, गुड मॉर्निंग। निशा जी, गुड मॉर्निंग। रेशमा, कम अगेन। मैं नहीं समझ पा रही अब इसके बाद मुझे क्या बोलना है। शिवांश, प्लीज हेल्प व्हाट इज मी। द एक्ट हिंदी मीनिंग, ये बोलना है। Again, please. हेमदी, व्हाट इज द एक्ट हिंदी मीनिंग? No, Neha, Nidhi Didi.
The सॉरी question निशा was, जी, what is the Hindi meaning of act? Okay. What is the Hindi meaning that? एक्ट का हिंदी मीनिंग ऑफ नियम एक्ट है। बोलना है, ऑफ एक्ट, द एक्ट नहीं, ऑफ एक्ट बोलना है। What is the Hindi meaning of act? एक्ट का हिंदी मीनिंग्स नियम है। Okay. जो ऊपर से बल्ब जला था फुल ब्राइटनेस रेट में। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।